हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि त्योहारों का सीज़न है, ये अक्टूबर और सितंबर जो मंथ बीता है, तो इसमें बहुत सारे त्यौहार हमारे आए हैं। कुछ बीत गए हैं, कुछ आने को हैं, तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होता ही है, ठीक है। पर इन सब चीज़ों को लेकर जो आगे बढ़ेगा अपने लक्ष्य के प्रति, वही सफल होगा, यही कहूँगी। क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है वो हमें मेंटेन करनी पड़ती है और वो हमारे ऊपर रहती है। देखिए, तबीयत जो ख़राब होती है तो वो तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन त्योहारों के बीच हम अपना समय कैसे निकालें वो मैटर करता है। तो पहले तो मैं आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज के दिन ही बुराई की हार हुई थी। जैसा कि आपने सुना होगा, जो कथाएं प्रचलित हैं कि रावण को भगवान राम ने इसी दिन जला दिया था, उनका दहन किया जाता है। और इसी रूप में हम दशहरा को सेलिब्रेट करते हैं। हर जगह बड़े बड़े पुतले रावण के जलाए जाते हैं और दशहरा मनाया जाता है। बुराई की अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया था, पर आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बीते कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ पा रहा था डेली, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्योंकि पीहू की तबीयत घर में फिर से ख़राब हो गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो जाता है, तो हमने बताया है कि हमारे घर में ऐसा होता है कि अगर किसी को भी कोल्ड हो गया तो वो घर में हर एक पर्सन को फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है। और जब पीहू को होता है तो काफ़ी, वो बच्चा है छोटा, उतना झेल नहीं पाती है। मतलब स्टार्ट रहता है, उसको स्टार्टिंग से ही दवा पिलाना, हर चीज़ हमने स्टार्ट कर दिया था, फिर भी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब नेबुलाइज कराना पड़ रहा है। उसका इतनी जल्दी से ठीक नहीं हो पाता, इसी वजह से हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, व्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि जब छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो उसको क्या है कि गोदी चाहिए होता है। मतलब हम लोग पढ़ाई भी उतना नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जो 2 दिन बीच में व्लॉग नहीं आया, तो यही सब था। और आज भी काफ़ी कुछ किया है। जो आज की एक्टिविटीज़ है वो कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जितने भी नए लोग हैं वो जुड़कर इस फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं हमेशा से यही कहती हूँ, क्योंकि आप एक बहुत सुंदर परिवार का सदस्य बन रहे हैं। तो बस, और देखिए यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी। वैसे दीदी बैठी थी थोड़ी देर, लाइव सेशन भी चल रहा था इस टाइम। और उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद मुझे पीहू ज्वाइन करेगी। वैसे उसकी तबीयत तो नहीं ठीक है, बट उसके एग्ज़ाम भी हैं मंडे से, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी उसको करवाई जा रही है। क्योंकि बच्चा है, देखिए, जब हम लोग की तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग एकदम हताश जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हिम्मत नहीं रहती कि बैठे पढ़ने। फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करके, स्टोरी सुना के ऐसे हम बैठा रहे थे। और वो भी अपना, देखिए, वर्कशीट लेके बैठ गई है, हर एक वर्कशीट को कर रही थी। तो ऐसे ही बीता। और जो नवरात्रि का 9 दिन का हमारा फास्ट था वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। और आज ही के दिन हमने पारण किया है। पारण करने के बाद थोड़ा लो फील हो रहा था, लेकिन अब ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ कि जब हम त्योहारों के बीच में हम पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन में आपको ऐसा लगता होगा कि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। तब हम पढ़ाई कैसे करें? क्योंकि देखिए, जब भी हमारा डिस्टर्ब होता है, मान लीजिए वो 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उसके बाद ऐसा होता है कि यार वो सच में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए, पहले तो आप एक स्ट्रेस जो आपके दिमाग में बैठा है कि यार मेरा काफ़ी समय बीत गया है, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है। आप सिर्फ जो टाइम, आने वाला टाइम है, जो आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोचिए। जो बीत गया है उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते, तो क्या सोचना उसके बारे में। आप सिर्फ उसके बारे में सोचिए जो आप अच्छा बना सकते हैं, एक क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सिर्फ उस समय के बारे में सोचिए। तो बस, जब भी पढ़ाई करने बैठिए, रिड्यूस स्ट्रेस को बिल्कुल अपने दिमाग में मत लीजिए। इससे आपकी जो स्टडी होगी, चाहे वो आधे घंटे की हो या 1 घंटे की, वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। और स्पेशली ये हाउसवाइफ के लिए होता है, क्योंकि हम सब लोग का इतना काम हो जाता है त्योहारों के बीच। तो उसमें क्या होता है, फिर हमें, अगर बेबी हैं, आप मदर भी हैं, एक बच्चे की माँ हैं, तो फिर चीज़ों को मैनेज करना यार काफ़ी डिफ़िकल्ट तो होता है। बट हमारा सपना है कि हमें सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने लिए 2 रोटी कमानी है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी, अपनी स्टडी को एक
मैनर में लेके चलिए, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले तो ये करिए, स्ट्रेस रिमूव करिए, ठीक है। स्ट्रेस रिमूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी आती हैं, आप उनको कर सकते हैं। सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट लगते हैं, जैसे कि मेडिटेशन सिर्फ आपके 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट लेगा। आप मेडिटेट करिए और मेडिटेशन करने के बाद या मॉर्निंग में कर लीजिए, एक टाइम बनाइए, उस टाइम पे आप मेडिटेशन करिए, डेली करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। आप आधा घंटे पढ़ेंगे पर मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक स्टडी जो रूटीन होता है हमारा, उसमें मैटर यही करता है कि हम आधा घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या कितना पढ़ रहे हैं, आउटकम क्या निकल रहा है। और सच बताऊँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है। तो उस टाइम पे आप ये मत सोचिए और अपने टाइम वेस्ट मत करिए ये सोच के कि मैं क्या पढ़ूँ, यार मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ या मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब वो आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका माइंड जो है काफ़ी एक्टिव रहता है उस टाइम। या मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2 चीज़ मैं बताऊंगी कि आप मॉक टेस्ट पे जाइए या फिर प्रीवियस ईयर पे, उससे क्या होगा, आप काफ़ी एक्टिव होके उस काम को करेंगे। चाहे 1 घंटे का पेपर होगा या 2 घंटे का, जितनी देर भी आप पढ़ेंगे काफ़ी एक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका 24 घंटे में से 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो उस टाइम में आप बिल्कुल फोकस्ड ही रहें। तो आपको फोकस्ड खुद के दिमाग को करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, जैसे इंटरेस्ट जो आपको जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है आप उस सब्जेक्ट को पहले चूज कर लीजिए, पहले उससे स्टार्ट करिए। अपने मन से बोलिए यार बस आधा घंटा ही तो पढ़ना है, बस आधा। जैसे हम बच्चे को नहीं बहकाते, यार बाबू बस इतना काम कर लो तुम्हें ये चीज़ मिलेगा, तो क्या सच में उसे वो चीज़ मिलता है? नहीं मिलता ना। तो बस हमें अपने दिमाग को भी ऐसे बहकाना है, यार चलो बस आधे घंटे बैठ जाते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, नहीं मन कर रहा तुम्हारा तो नहीं पढ़ेंगे। बस आधे घंटे बैठिए, आधे घंटे से 45 मिनट ले जाइए, 45 मिनट से 1 घंटे ले जाइए अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो। और सच बात बताऊं, अगर जब हमारे पास समय की कमी होती है ना, तो समय की कमी हमारा जो पढ़ने का रहता है ना वो याद दिलाता है। जब हम खाना बनाते रहते हैं तो ये रहता है, अरे यार काश मेरे पास समय होता तो मैं पढ़ लेती। तो जिनके पास समय कम है वो समय की कीमत समझते हैं, और जिनके पास समय बहुत है उनका पढ़ने में मन नहीं करता। तो बस यही है, सबसे यही कहूँगी कि अगर आपके पास समय है तो अपने समय को बचाइए, क्योंकि जब समय निकल जाता है ना यार तो फिर ये वापस नहीं आता। बस अपनी स्टडी को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। जो आपका टारगेट है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टारगेट को लेके चलेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप पहले से ही डर जाएंगे उससे। और अपनी स्टडी को इस वे में करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग अपने आँखों में, अगर आपको पढ़ना ना हो रहा, आपको नींद आए तो आप लोग अपने आँखों में छिट्टा मार लीजिए करिए। बाय बाय। तो ये पीहू की टेक्निक है कि अगर आपको नींद आए तो आप आंखों में छींटा मार के पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक